नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द आवाम टाइम। 12 साल पहले कहा गया था अच्छे दिन आएंगे। सबको याद होगा। 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे। काला धन बाहर से वापस आएगा। 1 1 करोड़ 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। कल कारखाने जो बंद हैं उनको चालू किया जाएगा। 15 लाख नहीं मिले। जो कल कारखाने थे वो तो बंद है ही हैं, और जो चालू थे वो भी बंद हो गए। जितनी खाली जगह थी अडानी अंबानी को देना पड़ रहा है, वो सरकार की क्या मजबूरी है वो जानती है। लेकिन आज एक नया सवाल आया, काला धन भी नहीं आया, बल्कि सब लेके भाग रहे हैं काला धन। यहाँ से कोई यूके जा रहा है, कोई यूएसए जा रहा है, कोई दुबई में शिफ्ट हो गया। गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि आज तक एक को भी पकड़ के नहीं लाई। तो ये बड़े अफसोसनाक बात है। देश के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। आज जो हमारे पीएम साहब ने ऐलान किया है, 12 साल पहले कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे। आज हाल ये है कि जनता से हमारे पीएम साहब कह रहे हैं सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो, पेट्रोल कम जलाओ, खाने का तेल कम इस्तेमाल करो, विदेश मत जाओ, घर से काम करो। सवाल यह है कि देश को आखिर किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, जहां आम आदमी अपनी जरूरतों से समझौता करे, युवा नौकरी के लिए भटके, किसान लागत से परेशान हो और सरकार हर बार त्याग का उपदेश दे। 12 साल में अगर जनता को अपने सपने छोटे करने पड़े तो फिर विकास के दावों का सच क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों से कह रहे हैं सोना मत खरीदिए, वर्क फ्रॉम होम अपनाइए, पेट्रोल डीजल बचाइए, विदेश यात्रा और डेस्टिनेशन वेंडिंग बंद करिए, विदेशी सामान मत खरीदिए। सवाल यह है कि क्या यही विश्व गुरु और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मॉडल है? सोचिए, आप सवाल भी कीजिए। अगर जहां गलत है वहां ये आपका फर्ज बनता है। आप जनता हैं, आपके वोट से ये लोग जीत के सरकार में आए हैं और देश चला रहे हैं और देश की लुटिया डुबा रहे हैं। तो सवाल करना बनता है। आप वोट देते हैं तो आप सवाल भी करेंगे, और वो जवाब भी उन्हें देना चाहिए। हालांकि एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक हुई नहीं कभी कि जनता का जवाब दें, लेकिन ये फर्ज बनता है उनका कि जनता का जवाब दें। 12 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी ने देश को ऐसी हालत में पहुंचा दिया है जहां अब जनता से कहा जा रहा है कि खर्च मत करो, घूमो मत, खरीदो मत, गाड़ी मत चलाओ, शादी भी सोच समझ कर करो, सोना मत खरीदो। भाई, थाली बजाओ, क्या करो? ये सब कुछ भी नहीं करो, घर में बैठे रहो, एक गिलास पानी पियो, सुबह उठो, बाबा रामदेव का व्यायाम करो, दोपहर में ऐसे ही रहो, कुछ ना कुछ काम करते रहो। अगर रोटी मिल जाए तो खा लो, रात में पानी पी के सो जाओ। तो गवर्नमेंट ये चाहती है। 12 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी ने देश की ऐसी हालत में पहुंचा दिया जहां अब जनता से कहा जा रहा है खर्च मत करो, घूमो मत, खरीदो मत, गाड़ी मत चलाओ, शादी भी सोच समझ करो। ये क्या है भाई? ये कैसी अर्थव्यवस्था है? अभी कुछ दिन पहले मीडिया में वो शोर कि हम चौथी इकोनॉमी, वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी बन गए और जापान को पीछे छोड़ दिया है। कभी सोचा है कि जापान की प्रति व्यक्ति आय क्या है? इस पे कभी बात की है? कोसों दूर है हमसे। 1990 के टाइम, उस वक्त हम चाइना के आसपास थे वर्ल्ड इकोनॉमी में। आज कहाँ हैं हम? आप खुद सोच सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो सरकारें लोगों को निवेश, उपभोग और व्यापार बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था दबाव में होती है तो सरकार जनता से त्याग मांगने लगती है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी नौबत आई क्यों? आप करोड़ों
रुपए खर्च कर देते हैं इलेक्शन में, 1500 2000 फलां के खाते में, फलां के खाते में मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, ये बांटा जा रहा है सिर्फ वोट के लिए। आप वो पैसा देश में लगाएं और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दें। आपको पैसे बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसको आप पैसा देते हैं वो कामचोर जिंदगी भर हो जाएगा, बैठ के खाने की आदत पड़ जाएगी। और जिस दिन बैठ के खाने की आदत पड़ गई उस दिन कालाबाजारी, दंगा फसाद ये सब होगा। आज बंगाल में आप देख रहे हो। तो सच्चाई यह है कि रुपये की हालत कमजोर है, महंगाई लगातार जेब काट रही है, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स से जनता निचोड़ी जा रही है। और जब गोल्ड खरीदना भी सरकार को भारी लग रहा है तो देश को भाषण नहीं राहत चाहिए, जुमले नहीं जवाब चाहिए। आखिर सरकार की मंशा क्यों क्या है? ये गोल्ड नहीं खरीदो, इससे क्या फायदा है? इस पे सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम भारतीय हैं। हम ये चाहते हैं कि भारत हमारा स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, हम सबसे आगे रहें। लेकिन ऐसी गवर्नमेंट रहेगी तो ना हम मजबूत रहेंगे ना आगे बढ़ पाएंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।